नमस्कार दोस्तों, नित्वी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे एक नए बैच की शुरुआत। नया बैच किसका रहेगा? आपके आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का। ये बैच है बिल्कुल यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिलेगा। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ए से लेके स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपके एग्जाम्स हुई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एसआई है, एनटीपीसी है, इनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी अपन क्या है साथ साथ में सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से सोल्व किया जाता है। इस बैच के अंदर आपको क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और साथ साथ में आपको क्या है शॉर्ट ट्रिक से भी सिखाया जाएगा। क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन आते हैं और समय मिलता है आपको मात्र 90 मिनट। कितनी? 90 मिनट। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कितने आते हैं? 120 और समय मिलता है आपको 1.5 घंटा। तो इसमें 1.5 घंटा मिलेगा। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके काफ़ी बार अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक नहीं आती, तो आपका क्या है क्वेश्चन पेपर सोल्व होने से रह जाता है, जिससे कि आप सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। तो अपन क्या करेंगे, मेन फोकस तो अपना किस पे रहेगा? बेसिक पे रहेगा। बेसिक के साथ साथ अपन जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी तो उन्हीं क्वेश्चन में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। बात समझ में आ गई? और साथ साथ में पीछे जो एग्जाम्स हुई उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। ये बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। मैथ के अपने आते हैं टोटल 35 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं? 35 क्वेश्चन आते हैं। अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस कर ली तो मैथ के अंदर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हमारी तो कोशिश ये रहेगी आपके मैथ में पूरे में से पूरे क्वेश्चन आने चाहिए, और पूरे में से पूरे क्वेश्चन 35 में से 35 आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आते, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और साथ साथ में आपको ध्यान क्या रखना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ साथ करवाऊंगा। तो जिससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व किया जाता है। तो चलो भाई, आपकी फीस तो यही लगेगी, एक तो लाइक कर देना है और 2 मित्रों को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये फीस तो आपको देनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो अपन सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे संख्या प्रणाली। पहला चैप्टर क्या है अपना? संख्या प्रणाली। अब संख्या प्रणाली को अपन क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली, इसी को अपन क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। देखो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से जो नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली है, इससे 2 क्वेश्चन तो लगभग आते ही है। बात समझ में आ गई? तो ये बेसिक टॉपिक, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो आप पीछे एग्जाम्स हुई है उनमें आप पेपर उठा के देख सकते हो। 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको अपन क्या बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ पढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपने पहले से नहीं पढ़ रखी संख्या पद्धति, तो आपको क्या है बिल्कुल दिक्कत आएगी और समय भी क्या लगेगा? अधिक। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको अपन पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। बेसिक से आपको समझाऊंगा, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आपके अच्छे से समझ में आएंगे, तो आपका समय भी बचेगा, साथ साथ में आपके क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो देखो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ किससे, इस जो ये अपना चैप्टर है इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको सोल्व करते हैं, ये मैं आपको चीज़ बताता हूँ। उसके बाद में अपन क्या बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे भाज्यता नियम से। किससे करेंगे? भाज्यता नियम से। तो सबसे पहले आप लोग देखो कि क्वेश्चन है जो किस प्रकार से आते हैं और उसको कैसे सोल्व किया जाता है। बेसिक से सोल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट लगेंगे और उसको शॉर्ट रूप से अपन सोल्व करेंगे तो मात्र 15 या 20 सेकंड का क्या होगा, आपका क्वेश्चन होगा। बात समझ में आ गई? तो चलो अगला क्वेश्चन देखो। आप ये क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये आरपीएफ 2018-19 के मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, तो इनको आप लोग देखो और करने की कोशिश करो भाई। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। चलो तो आगे बात कर लेते हैं। अपन संख्या प्रणाली पढ़ने से पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, कांस्टेबल में। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करेंगे, वैसे आप सोल्व करोगे, क्या दे रखा है? 5224 को 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। अगर आपने संख्या पद्धति मेरे से पढ़ रखी है पहले से, आपको पता है, तो ये इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। वरना आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में क्या है, 5000 कितने हैं? 224 के अंदर 224 के अंदर 9 का भाग दोगे। 9 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा तो उसमें आपको काफी समय लगेगा।
और सीधा तरीका किस प्रकार से रहेगा, जो आपको संख्या दे रखी है 5224, इसमें किससे डिवाइड करना, 9 से। तो अपन क्या करेंगे, जहाँ पे 9 आ रहा है उसको काट देंगे, 5 2 कितने 7 और 2 9, जो शेष बच गया वो क्या रहेगा, शेषफल रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 रहेगा। शेषफल क्या बचा, 4 बचा। अगर ये आपने पढ़ रखा है पहले से तभी क्या है, संभव है। इस प्रकार से अपन क्या है, 1 का नियम, 2 का, 3 का, इस प्रकार से 1 से लेके अपन 10 11 तक पढ़ेंगे, फिर 33 का पढ़ेंगे। इससे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं। और जो आपके आरपीएफ एग्जाम है, इसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित है। ये आरपीएफ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपने पहले से विभाजिता, जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो विभाजिता नियम है, वो पहले से पढ़ रखा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वरना आपका तरीका वही रहेगा, संख्या चेक करनी पड़ेगी आपको। पहले ये संख्या चेक करनी है, फिर ये संख्या चेक करोगे, फिर इसमें 12 का भाग दोगे, फिर इसमें। तो जिस संख्या में 12 का भाग जाएगा उसको आप टिक करोगे। लेकिन सीधा तरीका क्या रहेगा, 12 का भाग किस संख्या में जाएगा, हमेशा 12 का उस संख्या के अंदर भाग जाएगा जिस संख्या के अंदर 3 का और 4 का। 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4। तो उस संख्या के अंदर भाग जाएगा जिस संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो और 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो आपको 3 का और 4 का नियम सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आप सीधा क्या है, टिक करोगे। जैसे 3 का नियम क्या है, पहले अपन 4 के नियम की बात कर लेते हैं कि वे संख्याएं जिनका अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये मैं चीजें आपको आगे सिखाऊंगा। अब अपन वही चीजें सीखेंगे, लेकिन आपको एक बार बता रहा हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या विषम संख्या है। इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। इन दोनों को अपन चेक करेंगे। अब देखो, इसको 72 में 4 का भाग जाता है क्या, यही अपन चेक कर लेंगे। 4 एकम 4, शेष बच गए 3, 32 8 चौक 32। तो इसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अंदर चेक करते हैं, 4 एकम 4 बच गए कितने, 3, शेष बच गए 38 हो गए। 38 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता। 9 चौके कितने होते हैं, 36, 2 बच जाता है शेष पर। तो इस संख्या ये 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसके अंदर 12 का भाग देके देख सकते हो। तो ये संख्या क्या 12 से विभाजित होगी। तो अगर एक तो अपन क्या है, इसके अंदर भाग देते 12 का, ये संख्या दे रखी है आपको, इसके अंदर 12 का भाग देते, फिर अपने पास क्या है, पता चलता कि इसके अंदर 12 का भाग जाता है नहीं जाता। तो अपन ऐसे जो संख्या प्रणाली है इसके नियम सीखेंगे, 1 का नियम, 2 का नियम, 3 का नियम। तो अपन सीधे सीधे क्या ऑप्शन को कट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो करो, नहीं आगे अपन स्टार्ट कर देंगे। विभाजिता का नियम पढ़ेंगे सबसे पहले, 1 बाय 1 सभी को पढ़ेंगे। और ये अगर आपने पढ़ लिए, 2 क्लास शुरू की, 3 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो चलो करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो तो आगे पढ़ेंगे अपन भाजकता नियम। हेडिंग क्या डालनी है आपको, भाजकता नियम। बात समझ में आ गई है? भाजकता नियम आपने कंप्लीट कर लिया तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, तो 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे आपके। क्या कौन सा पढ़ाएंगे अपन, भाजकता नियम। इसी क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। बात समझ में आ गई? सबसे पहले पढ़ेंगे अपन 1 का नियम, कि 1 का भाग किसकी संख्या के अंदर जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 का भाग, आपको पता ही होगा 1 का भाग, देखो अपन 0 से पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। 1 का भाग सभी संख्याओं में जाएगा, या सभी संख्याओं में जाता है। एक का भाग है वो सभी संख्याओं के अंदर जाता है। अपन उदाहरण की बात करें, जैसे 10 के अंदर 1 का भाग जाता है क्या, जाता है। कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 15 के अंदर जाता है क्या, 15 के अंदर भी जाता है, 20 के अंदर भी जाता है, 30 में भी जाता है। तो सभी संख्याओं के अंदर 1 का भाग जाएगा हमेशा। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं, जो नियम अपना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला, वो 3 का, 4 का, 9 का, 5 का, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 और 12 का क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है। बात समझ में आ गई? तो 9 का तो सबसे मोस्ट रहेगा। इसके साथ में अपन पढ़ेंगे ज्यादा मोस्ट किसके रहेंगे, 3 का रहेगा, 4 का रहेगा, 5 का रहेगा और 9 का रहेगा, 12 का। इस प्रकार से पढ़ेंगे। अगला नियम पढ़ते हैं अपन 2 का।
आपको हेडिंग क्या डालनी है, भाजकता नियम। भाजकता नियम सबसे पहले अपन ने किसका पढ़ा, एक का भाजकता नियम क्या कहता है कि जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं के अंदर एक का भाग जाएगा, सभी संख्याओं के अंदर एक का भाग जाता। आगे बात करते हैं अपन दो का नियम। दो का नियम क्या कहता है, दो का भाग किस किस के अंदर जाता है। तो आपको पता ही होगा कि दो का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है, सभी सम संख्याओं के अंदर किसका भाग जाता है। अगर कोई सम संख्या आपको दिखे और आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी संख्या के अंदर दो का पूरा पूरा भाग जाता है, तो जो संख्या सम संख्या होगी उसके अंदर दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में कौन सी संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, निम्न में कौन सी संख्या के अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको चेक क्या करना है कि जो संख्या सम संख्या होगी उसके अंदर हमेशा 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, सम संख्या। अब सम संख्याओं की पहचान भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखो सभी सम संख्याओं के अंदर सभी सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। सभी जो सम संख्याएं हैं उन सभी सम संख्याओं के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। या आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिन संख्याओं के अंत के अंदर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उन सभी संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। उन सभी संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे आपको दे दिया जाए निम्न में से कौन सी संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको जैसे संख्या दे दी जाए, एग्जाम्पल की बात करें जैसे 9, 2, 7, 11, 25, 23, 32। अब देखो इस संख्या के अंदर आपको क्या करना है, लास्ट का अंक चेक करना है। लास्ट का अंक क्या है, 2 है। 2 क्या है, सम संख्या। तो इस पूरी संख्या के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। ये पूरी संख्या है, ये 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार आगे अपन बात करें, जैसे आपको दे दिया जाए इतनी बड़ी संख्या दे दी, आपसे पूछ लिया जाए इस संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आपको चेक क्या करना, अंतिम अंक चेक करना, लास्ट की संख्या चेक करनी। लास्ट की संख्या क्या है, 6। 6 देखो क्या है, सम संख्या है। या फिर मैंने जो आपको संख्या लिखाई है 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8 इन संख्याओं में आ रही है, तो इस संख्या के अंदर क्या है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस पूरी संख्या के अंदर पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। अंतिम अंक या तो क्या होगा, सम होना चाहिए। बात समझ में आ गई। या फिर जो मैंने आपको संख्या ये दिखाई ये आप याद रख सकते हो, लेकिन आप तो इतना याद रखो कि जो सम संख्या है उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो लास्ट की संख्या आपने देखी कि आ गई, 6 आ गई। तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है, 2 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे मैं बात करूं, जैसे ये आप कमेंट में बताओ मेरे को कि इसके अंदर 2 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। इसके अंदर 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा, आपको देखना क्या है, अंतिम अंक देखना है। देखो ये क्या है, 5 है, तो ये संख्या क्या हो गई, विषम हो गई। तो इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, इस संख्या के अंदर 2 का भाग नहीं जाता। तो इस पूरी संख्या में आपको 2 का भाग देने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अंतिम अंक देखना है। अगर वो सम है या वो पूरी संख्या, ये अंतिम अगर अंक सम होगा तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। या फिर आपको जो मैंने आपको ये संख्या दिखाई ये आप याद रख सकते हो। तो आपको चेक क्या करना है, अंतिम अंक। इससे आपको पता चल जाएगा कि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे आप।
आगे अपन पढ़ेंगे 3 का नियम। ये आपको ध्यान में रखना, याद रखना 3 का नियम। देखो शुरू में जो क्लासें अपन चलाएंगे वो धीरे धीरे चलाएंगे, छोटी छोटी क्लासें होंगी। फिर 1-2 दिन में आप मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाओगे तो अपन थोड़ी क्लासें भी लंबे करेंगे और थोड़ा फास्ट चलेंगे। बात समझ में आ गई? ये मैं बिल्कुल जीरो से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने पहले से कहीं पढ़ रखा है तो आपको ये लगेगा कि सर आप तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हो। तो एक बार अपन क्या सभी को साथ लेके चलेंगे, जो बच्चे नए हैं उनको भी क्या आसानी से समझ में आ जाए। अब अपन पढ़ेंगे 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं उनके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये अगर आपको चेक करना हो, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित होगी। तो वो आपको 4 संख्या दी जाती हैं, उनमें से आपको चेक करना होता है कौन सी संख्या है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो उसी का अपन नियम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? तो आगे लिखो दे, जिन संख्याओं के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, वे संख्याएं जिनके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको चेक किस प्रकार से करना है वो अपन बात कर लेते हैं। तो जैसे अपन कोई संख्या लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको संख्या दी जाए ये आपको संख्या दे दी, अब आपको चेक करना हो इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। तो आपको किस प्रकार से आप चेक करोगे, सबसे पहले ये संख्या दे रखी है इनके अंकों का योग करोगे। किस प्रकार से 3 + 5 + 6 + 4 + 7 + 2 ये संख्याएं दे रखी है। तो अपन इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। ऐसे करने की जरूरत है नहीं, आप सीधा कर सकते हो। 3 में 5 कितने हो गए 8, 8 से कितने हो गए 14, 4 कितने हो गए 18, 18 और 7 कितने हो गए 25 हो गए, 2 कितने हो गए 27 हो गए। तो इनका योग कितना हुआ है 27 हो गए। अब 27 के अंदर अपन क्या करेंगे, 3 का भाग दे के देखेंगे 27 आ गया तो अपन फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे, या फिर 27 में भाग देखो 27 का भाग 3 का भाग 27 में कितने हो जाता है 9 बार। तो ये संख्या क्या है 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? ऐसे आपको भाग दे के देखने की जरूरत है नहीं, आप सीधा सीधा क्या करोगे, ये संख्या दे रखी है इसके अंकों का योग कर लेना यहीं पे। जैसे आपको और संख्या दे दूं, जैसे ये संख्या दे दी। अब आपको चेक करना हो कि इस संख्या के अंदर 3 का भाग पूरा जाता है या नहीं जाता। तो आपको दोबारा देखो क्या करना है, 4 2 कितने हो गए 6, 1 कितने हो गए 7, 7 और 6 कितने हो गए 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 3 कितने हो गए 18। तो इनका योग कितना आ गया 18 आ गया। अब 18 के अंदर 3 का भाग जाता है क्या, 3 का भाग जाता है। 3 का भाग कितने बार जाता है 6 बार, 6 बार भाग जाता है 3 पर। तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। आपको क्या करना है कि जो आपको संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग करना है। इनके अंकों का योग करोगे इस प्रकार से। योग के अंदर अगर 3 का भाग जाता है, अगर आप 27 में भी नहीं भाग दे पाओ तो आप करो 2 + 7, इनका भी क्या है योग कर लो। 2 + 7 बराबर क्या हो गए 9, 9 के अंदर तो 3 का भाग जाता है आपको पता। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार इसका भी आप कर सकते हो, आगे भी योग कर सकते हो। जो अंक आए हैं आपके 1 8, 1 और 8 को ऐड करोगे कितने हो गए 9, तो 9 के अंदर 3 का भाग जाता है। तो इस पूरी संख्या के अंदर क्या है 3 का भाग जाएगा। बात समझ में आ गई? वैसे आपको भाग देने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सीधा सीधा क्या करना है कि वे संख्याएं जिनके अंकों के योग के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या क्या होगी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? चलो एक बार दोबारा बताऊं, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि निम्न में से
वैसे लिख लो आप, निम्न में से कौन सी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। आपको चार संख्याओं में 3 संख्या ऐसी दे दी जाएंगी जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, और एक संख्या ऐसी दे दी जाएगी कि जिसके अंदर 3 का भाग जाता हो। आपको चेक किस प्रकार से करना है, संख्याओं का योग करना है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपके पास आ जाए जैसे ये आ गया, इसके अंदर आपको चेक करना हो 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो आपको सीधा और भी सीधा करने का तरीका बताऊं, जहाँ 3 हो रहे हैं वहां पे 3 को काट दो, 3 को यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे 3 हो रहे हैं 3 को काट दिया, यहाँ पे 3 हो रहा है 3 को काट दिया। इसमें भी देखो 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 3 दूनी 6, इसको काट दिया, इन दोनों का ऐड किया, 4 + 5 बराबर क्या हो गया 9। 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा, तो इस संख्या के अंदर भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। 2 और 1 कितने हो गए 3, तो इसके अंदर 3 का पूरा भाग जा रहा है। 3 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, इसको काट दिया। 6 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6 को काट दिया। फिर ये 2 संख्याएं बची, इनको अपने ऐड कर लिया, 4 + 5, 4 + 5 कितने हो गए 9। तो 9 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो आप देखो इसके अंदर ये संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई अच्छे से। पहला तरीका मैंने क्या बताया कि जो आपको संख्याएं दे रखी हैं वो संख्याओं का क्या है जोड़ो, और जोड़ने के बाद में आपको क्या 3 का भाग देना। उस संख्या के अंदर पूरा जो योग आ रहा है इसका, इसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, जैसे अपने यही संख्या ले लेते हैं। ये संख्या क्या है 3, 5, 6, 4, 7, 2, ये संख्या है। अगर इसके अंदर अपन 3 का भाग चेक करेंगे जाता है या नहीं जाता, तो किस प्रकार से करेंगे। जिन संख्याओं के अंदर 3 का भाग जाता है उसको अपन काटते चलेंगे। 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसको काट दिया। 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो मैंने इसको काट दिया। फिर मैंने देखा 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो मैंने इन दोनों को काट दिया। फिर मेरे पास क्या बच गया 5 और 4, 2 संख्याएं बच गई, तो इनको मैं ऐड कर लूंगा। 5 + 4 बराबर क्या हो गए 9 हो गए, और 9 के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो अगर आप योग करके देखना चाहो तो योग करके देख लेना, और अगर आप योग भी नहीं करना चाहो तो सीधा ऑप्शन में आप क्या है चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गई अच्छे से। देखो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, जो तरीका आपको पसंद आए उससे आप कर सकते हो। बेसिक तरीका क्या रहेगा कि पहले तो आप क्या है ये संख्या लिखो, इसके अंदर 3 का भाग दो, फिर चेक करो। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। उसके बाद में मैंने दूसरा तरीका आपको ये बताया कि जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करो। योग करने के बाद में जो योग आ रहा है उसके अंदर 3 का भाग दो। उसमें अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या क्या होगी 3 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तीसरा तरीका मैंने ये बताया कि यहीं पे आप चेक कर लो ऑप्शन में कि जिन संख्या के अंदर 3 का भाग जा रहा है उसको काटते चलो। जैसे 3 में 3 का भाग जा रहा है काट दिया, 6 के अंदर 3 का भाग जा रहा है मैंने इसको काट दिया, 7 और 2 कितने हो गए 9, तो 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है मैंने इन दोनों को काट दिया। फिर अब अपन ने क्या किया 5 और 4 बच गए, इनके अपन ने अंकों का योग किया तो कितना आ गया 9 आ गया। 9 के अंदर देखो 3 का पूरा पूरा भागे जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी 4 से विभाजित, सॉरी 3 से विभाजित होगी। अब जैसे मैं आपको एक संख्या दूं तो इसमें मेरे को बताओ देखिए 3 का भाग जाता है या नहीं जाता। अब ये संख्या इसके अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो किस प्रकार से चेक करोगे आप लोग चेक करो और आंसर कमेंट में लिखो। देखिए आपके कितने समझ में आया कितना समझ में नहीं आया। तो इस संख्या के अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता आपको पता चल गया होगा, आपने चेक कर लिया होगा। चेक करने का तरीका सीधा तरीका बात करें, एक तरीका क्या रहेगा इनका सभी का आप योग करोगे। 3 + 4 7 और 2 9, 9 7 कितने हो गए 16, 5 कितने हो गए 16, 5 21 है कितने हो गए 22। तो 22 के अंदर 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, इस संख्या के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा जिसमें वो संख्या अपन काटते चलेंगे जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। तो 9 के अंदर 3 के अंदर भाग जा रहा 3 का, तो इसको काट दिया। फिर अपन ने देखा यहाँ पे 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए, इनका अपन ने योग किया तो इस योग में देखो 3 का भाग जा रहा है तो अपन ने इन दोनों को काट दिया। फिर अपने पास देखा अपने 4 और 5 इन दोनों को ऐड किया तो कितने हो गए 9, तो 9 के अंदर देखो 3 का भाग जा रहा तो इनको काट दिया। फिर अपने पास क्या बच गया 1, क्या बच गया 1 बच गया। 1 के अंदर देखो 3 का भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो इस पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग ही नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से।
क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, एक बार दोबारा सुनो कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 से विभाजित करने पे शेषफल क्या बचेगा। जैसे ये संख्या दे दी जाए आपको, चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो आगे देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एक क्वेश्चन तो आता है इस प्रकार से, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। बात समझ में आ गई, या फिर क्या दोनों क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे संख्या आपको चेंज मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन जो आने का पैटर्न रहेगा वो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आप जो पीछे के एग्जाम्स हुए उनमें क्वेश्चन देख सकते हो। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। निम्न में से कौन सी संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। तो आपको चेक करने का तरीका क्या रहेगा, बेसिक तरीका क्या रहता है, संख्या चेक करो, इसमें भाग दिया 3 का, फिर इसमें भाग दिया आपने 3 का, फिर इसमें 3 का भाग दिया, फिर इसमें, तो जिस संख्या में भाग जाएगा वो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। बात समझ में आ गई। सीधा प्रोसेस अपना क्या रहेगा, सबसे पहले अपन करेंगे संख्याओं के, जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग। अंकों का योग किस प्रकार से, 2 + 5 + 7 + 4 + 4। इतना आपको करने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही कर सकते हो। 2 और 5 कितने हो गए, 7 और 7 कितने हो गए, 14, 14 4 कितने हो गए, 18, 18 और 4 कितने हो गए, 22। तो 22 के अंदर 22 आ गया। 22 को फिर अपन ने ऐड किया, 2 + 2 बराबर क्या आ गया, 4। 4 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर भागे नहीं जाएगा। दूसरी संख्या अपन चेक करेंगे, क्या आ गया, 5 और 3 कितने हो गए, 8, 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 और 4 कितने हो गए, 19, 19 और 4 कितने हो गए, 19 और 4 23 हो गए, 23। अब जब इनको ऐड किया, 2 + 3 बराबर कितने हो गए, 5। तो 5 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अगली अपन संख्या चेक करेंगे, इनका योग कितना रहा, 5 और 1 6 हो गया, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 4 कितने हो गए, 17 और 17 और 4 कितने हो गए, 21 हो गया। तो 21 के अंदर देखो इसको ऐड करेंगे, 2 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या के अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से आपके। यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इस संख्या के अंदर क्या है, 3 का पूरा पूरा भाग ही जाता है। अगली संख्या अपन चेक करेंगे, 2 + 5 + 4, इसको सीधा ऐड कर लेंगे। 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए, 7 4 11, 11 और 15, 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए। तो 19 को अपन ऐड करेंगे, 1 + 9 बराबर 10। 10 के अंदर का 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया अपना। दूसरा तरीका क्या रहेगा, इससे भी इजी तरीका, जिन संख्याओं के योग में 3 का भाग जा रहा है उसको आप काट दो। जैसे यहाँ पे 5 और 4 कितने हो गए, 9 गए, 9 के अंदर 3 का भाग जाए, अपन ने इसको काट दिया। 7 और 4 सॉरी 2 और 7 कितने हो गए, 9 गए, इसको अपन ने काट दिया। फिर अपने पास क्या बचा, 4, 4 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर भाग नहीं जाएगा। अगला अपन देखते हैं क्या दे रखा है, 3 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसको काट दिया। 5 और 4 के अंदर 9 का भाग जाता है, तो इनको काट दिया अपन ने। 7 और 4 कितने हो गए, 11, 11 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर नहीं जाएगा। अगली संख्या अपन चेक करते हैं, 5 और 4 कितने हो गए, 9, इसको अपन ने काट दिया। फिर अपने पास क्या बच गया, 8, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। 8 4 कितने हो गए, 12, 12 को अपन ने ऐड किया, 1 + 2 बराबर कितने हो गए, 12 के अंकों को दोबारा अपने अंकों का योग किया, 1 + 2 बराबर कितने हो गए, 3। 3 में 3 का भाग जाता, तो इसके अंदर भाग ही जाएगा। अगली संख्या और चेक कर लेते हैं, 5 और 4 9 काट दिया यहाँ पे अपन ने, ये कितने हो गए, 4 4 8 और 2 10। 10 के अंदर किसका 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या के अंदर भाग ही नहीं जाएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप चेक कर सकते हो। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आता है, आपको क्या दे रखा है, 7 5 4 2 2 के अंदर 3 से विभाजित करने पे क्या शेषफल बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार आगे भी आने की संभावना है। आपको ये संख्या दे रखी है, इसको विभाजित करेंगे 3 से, तो शेषफल क्या बचेगा। बेसिक तरीका तो आपका वही रहेगा। ऐसे आपने क्या किया, भाग दिया किसमें, 7 5 4 2 2 के अंदर किसका भाग दिया, 3 का। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, लंबा। अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन सीधा करेंगे। बात समझ में आ गई। सीधा करने का तरीका क्या रहेगा, जब इनके अंकों का योग कर लेंगे और फिर भाग दे देंगे। अंकों का योग कितना आ गया, 7 5 कितने हो गए, 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18 और 2 कितने हो गए, 20 हो गए। अब अपन सीधा किस में भाग देंगे, 20 के अंदर। 20 के अंदर किसका भाग दिया, 3 का। 6 3 कितने हो गए, 18। शेष क्या बच गया, 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी सही है। बात समझ में आ गई।
अब देखो आगे बात करते हैं अपन। दूसरा है और भी सीधा तरीका किस प्रकार से करेंगे, जो संख्या है उनको अपन काटते चलेंगे, जिसमें 3 का भाग जा रहा, देखो 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए, इसके अंदर 3 का भाग जा रहा, इसको काट दिया। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए, तो इसके अंदर इस संख्या को अपन ने काट दिया, 5 4 कितने हो गए, 9, इस संख्या को काट दिया, अपने पास शेष क्या बचा, 2। तो ये क्या हो गया, अपना ऑप्शन हो गया। बात समझ में आ गई। तो आपको जो तरीका पसंद आए, जो आपको शॉर्ट लगे, उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ गई। पहला तरीका क्या रहेगा, इस संख्या के अंकों का अपने योग करेंगे, योग कितना आ गया, 20 आ गया, इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 20, फिर 20 के अंदर अपन ने किसका भाग दिया, 3 का, जो शेष बचा वही शेष पद बचेगा। दूसरा तरीका क्या रहेगा, अपन ने क्या किया, ये संख्या है इसको अपने यहीं पे काट दिया, जिस अपन 7 और 2 कितने होते हैं, 9, तो 9 के अंदर 3 का भाग जाता, तो अपन ने इन दोनों संख्याओं का काट दिया। फिर 5 और 4 कितने होते हैं, 9, 9 के अंदर 3 का भाग जाता, तो इसको काट दिया, फिर अपने पास क्या बचा, 2, तो ये क्या बच गया, शेषफल बच गया। तो क्वेश्चन आएंगे इस टाइप से और इस टाइप से, दोनों टाइप मैंने बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन है नहीं आएगा। इससे बाहर जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको आगे करवाऊंगा। बात समझ में आ गई। आज थोड़ी क्या है, थोड़ा अपन ने कम किया है, आगे जो क्लास आएंगे वो थोड़ी और भी अच्छे से करते चलेंगे। पहली क्लास ली थी इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे पढ़ाया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर, दोस्तों को भी शेयर कर देना। बात समझ में आ गई। चलो भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो आपको लाइक जरूर करना है, और जहाँ भी आपके कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो।